हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मून नाइट के एपिसोड 4 के बारे में। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा कुछ देखने को से मिला है और पूरी तरह से ये आपके दिमाग को खोल के रख देने वाला है। मतलब भाई साहब कितनी अच्छी तरीके से यदि कोई वेब सीरीज घुमाता है तो वो इस वेब सीरीज को देख ले। एक्चुअली स्टार्टिंग में वो सीन दिखाया था जहाँ पे मून नाइट मतलब जो घोचू है वो एक स्टोन का मूर्ति बन चुका है और उसे एक जगह पे रखा जाता है जहाँ पे कई और सारे गॉड्स को भी दिखाया था जो कि स्टोन बन चुके हैं। और आगे का सीन हमें दिखाया था जहाँ पे हमारे स्टीवन भाई साहब और उनके साथ जो उनकी गर्लफ्रेंड लाइला, मतलब जो मैक की वाइफ लाइला जो भी नाम है उसका, और वो दोनों मिलके अब जो है एडिथ के कब्र के पास जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि टेंट के आसपास कोई बंदा नहीं मिला। वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे एडिथ का कब्र होता है। तो वहाँ अंदर जाने के बाद बहुत से कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमें जब वो बेगों की तलाशी लेते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे छोटा सा स्टोन रखा होता है जहाँ पे हमारे स्टीव भाई साहब जो है थोड़े से प्यार में भाग जाते हैं। मतलब मैक की वाइफ, बोले तो मैक और स्टीव एक ही बंदा है जो एक ही शरीर में रह रहा है, लेकिन दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटीज़ है। लेकिन मैक की वाइफ है लाइला जो कि स्टीव के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखती है और स्टीव भाई साहब इस मौके को छोड़ते नहीं है और इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। चलो इस सब बात को हटाते हैं, लेकिन अंदर जाते हैं ये दोनों, और दोनों अंदर जाने के बाद वहाँ पे बहुत से अजीब अजीब चीज़ दिखाई देते हैं जिसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन तो नहीं किया गया है, लेकिन पूरी वेब सीरीज खतरनाक टाइप से, मतलब अंदर में बहुत सी चीज़ दिखाए गए जहाँ पे हमें थॉनस के बारे में बताया जा रहा है जो कि उस समय का बहुत ज़्यादा अमीर इंसान होगा, समय का सबसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान जिसने इस चीज़ को बिल्ड किया है इतनी ज़्यादा पैसा खर्चा करके। और एक्चुअल में अंदर जाने के बाद एक अजीब टाइप का जीव भी मिलता है। एक्चुअल में ये जीव कौन था जिसने लाइला पे अटैक भी किया है, तो इसके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन तो नहीं किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद वो उन विचर्स में से होंगे एडिथ की रक्षा कर रही होगी। मतलब यहाँ पे कई सारे विचर्स को, कई सारे जादूगर्स को लगाया गया था उनकी रक्षा करने के लिए, एडिथ की रक्षा करने के लिए, शायद उनमें से एक हो सकता है, लेकिन इसके पूरी तरह से जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन अंदर जाने के बाद जब स्टीव भाई साहब हमारे ताबूत को खोजते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये ताबूत एक्चुअल में एडिथ की नहीं है बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की है, जो कि हमारे हिंदुस्तान में उसे सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। पता ही होगा सिकंदर महान के नाम से उसने पूरे विश्व में उन्होंने फतह किया, लेकिन हिंदुस्तान आते आते किस तरह से वो घायल होके और यहाँ से आगे चले गए। लेकिन उनकी बॉडी को कहाँ दफनाया गया था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को दिखाया गया है जहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट के मुंह से जो है स्टीव एडिथ की मूर्ति निकालता है जो कि स्टोन बन चुकी है। वहीं पे लाइला भी वापस आती है जहाँ से लाइला को ऑथर जो है वो बता चुका है कि तुम्हारे डैड को, जहाँ पे डैड मरे थे वहाँ पे मैक भी मौजूद था, हो सकता है कि मैक ने ही तुम्हारे डैड को मारा होगा। और ये बात को लेके लाइला जो है वो स्टीव के पास आती है और मैक से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करती है, और उसी समय सडनली स्टीव की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है मार्क में, और मार्क उसे कहता है कि यहाँ पे भी खतरा है, यहाँ से भी निकलना होगा। उसी समय वहाँ पे ऑथर के पूरे आदमी चले जाते हैं और लाइला वहाँ पे छुप जाती है। वहाँ छुपने के बाद ऑथर जो है वो स्टीव पे गोलियां चला देता है। मतलब स्टीव के पास अब घोचू की पावर नहीं है जो कि उसे अब हील कर सकता है। मतलब गोली लगने के बाद सिंपल है कि वो मर जाएगा, लेकिन वो मर जाएगा तो फिल्म की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। मतलब सिंपल है कि यहाँ पे कुछ जरूर कुछ होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो पानी में गिरता है वहाँ पर सीन और शॉट्स चेंज हो जाते हैं और हमें अगले ही शॉट्स में कई सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि वही सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि अभी तक हमारे शो में दिखाया गया है। जो कि म्यूजियम में जो काम कर रहे थे वो सारे बंदे दिखाए जाते हैं जो कि स्टीव को अरेस्ट किया। वो सारे बंदे जो हैं एक असाइलम, मतलब एक मेंटल असाइलम में भर्ती हैं और सब पागल हैं, और वहीं पे हमें स्टीव को भी दिखाया जाता है और वहीं पे लाइला भी रहती है जो कि एक मेंटल पेशेंट के तौर पे वहाँ पे रहती है। और वहीं पे हमें ऑथर भी दिखाया जाता है जो कि इन पूरे सारे पेशेंट्स के हेड, मतलब कि वहाँ इलाज कर रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में ये सब सही कैसे हो सकता है। मतलब ये पूरी 3 एपिसोड की जो कहानी है एक्चुअल में ये एक मेंटल असाइलम पहुंच गई है। मतलब क्या ये सब कुछ स्टीव जो है वो ड्रीम में देख रहा है या फिर ये सब कुछ रियल में एक्चुअल में वो पागल ही है और ये सब कुछ अपने दिमाग में उसने क्रिएट किया था, या फिर जो अभी दिखाया जा रहा है जो कि मेंटल असाइलम में वो एक्चुअल क्रिएशन है। गोली लगने के बाद उसे सब कुछ ये दिख रहा है। पता नहीं ऐसा क्या है, क्योंकि इस वेब सीरीज को इस एपिसोड को उसी तरीके से कंप्लीटली एंड कर दिया गया है और आगे के 2 एपिसोड में हमें आगे के सीन्स को दिखाया जाएगा किस तरह से आगे के सीन्स को बढ़ाया जाता है और इस एपिक तरीके से ख़त्म किया गया। क्योंकि इस चीज़ को मैं, और ये जो सीन्स है लास्ट के सीन जहाँ पे
स्टीव जो है वो एसाइलम में, एक्चुअल में ये फेक भी हो सकता है क्योंकि ये ड्रीम भी हो सकता है स्टीव्स का। जब उसे गोली लगा तो ये शायद वो अपने दिमाग में सोच रहा होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टीव जो है वो अलग बंदा दिखाया जाता है, वहीं पे उसका जुड़वा मतलब कोई सेम टू सेम बंदा है जो कि मार्क के कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। वो भी एक ताबूत में पैक था, उसे निकालने के बाद दोनों वहां से भागते हैं और जब वहां से भागते हैं तो अचानक उसके सामने एक हिप्पोपोटामस के टाइप का एक गॉड चला आता है, जो कि मेरे हिसाब से एक गॉड ही है, मुझे नाम नहीं पता है उसका, लेकिन वो चला आता है सामने में और उसे सिर्फ बोलता है हाय और वहीं पे वो दोनों चिल्लाता है बहुत ही अजीब तरीके से और वहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मतलब पूरी तरह से हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया कि कैसे हो रहा है, वहाँ पे लेजेंडर पे किसने अटैक किया और यहाँ पे ये सब क्या हो रहा था, ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है क्योंकि ये पूरी तरह से कंफ्यूज करके हमें रखा गया है। और आगे के 2 एपिसोड में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये सचमुच में ये स्टीव की कल्पना थी या फिर सच में स्टीव कोई पागल था और ये सब कुछ सोच रहा था। ऐसा तो नहीं हो सकता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना और मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं अच्छे से अच्छे रिव्यू करता रहूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ। मेरी कोशिश ऐसे ही रहेगी और बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।